नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्लीप एंड रेस्ट इन नर्सिंग फाउंडेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो जो स्लीप और रेस्ट है, ठीक है, मतलब सोना और आराम करना, ये क्या है, बिल्कुल जरूरी है, एसेंशियल है हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए। मतलब हमारे शारीरिक और दिमागी तौर पर हमारे वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दे हेल्प इन रिकवरी, ये क्या करते हैं, हमारी रिकवरी में हेल्प करते हैं। एनर्जी रिस्टोरेशन में हेल्प करते हैं, मतलब जो हमारी एनर्जी खोई होती है पूरे दिन काम कुम करके, ठीक है, वो दोबारा स्टोर हो जाती है। और मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस है ना, किडनी वगैरह के, दिल वगैरह के, ठीक है, ब्रेन वगैरह के, वो क्या है, इससे बिल्कुल वो मेंटेन करती हैं स्लीप और रेस्ट। ठीक है। अब नर्सिस हैं, वो क्या करते हैं, इसमें की रोल प्ले करती हैं, ताकि क्योंकि वो क्या करते हैं, पेशेंट को इंश्योर करते हैं कि उनको अच्छी से नींद आए और अच्छे से उनका रेस्ट हो, आराम हो, ताकि उनकी जो हीलिंग है, जो उनकी रिकवरी प्रोसेस है और जो ठीक होने की प्रोसेस है, वो क्या हो, जल्दी से जल्दी हो और तेजी से हो। अब उसके बाद क्या है, डेफिनेशंस क्या है स्लीप की और रेस्ट की। अब स्लीप की डेफिनेशन क्या है, ए नेचुरल, एक बिल्कुल ये प्राकृतिक फिनोमिना है, ठीक है जी, जो क्या है, रिवर्सिबल स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। मतलब क्या, रिवर्सिबल स्टेट है, जिसको उल्टा लाया जा सकता है अनकॉन्शियसनेस को, मतलब बेहोशी की स्टेट ही कह सकते हैं इसको। बट रिवर्सिबल होते हैं, जो कि अपने आप मतलब उठ जाता है बंदा उससे। बेहोशी में तो क्या होता है कि बंदा बेहोश ही हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, बिल्कुल उसको उठाना पड़ता है किस तरीके से। इसमें क्या, बंदा रिवर्सिबल होती है, अपने आप ही उठ जाता है, ठीक है। कभी कभार उठाना पड़ता है उसको, बट फिर ये नहीं है कि वो कई सालों तक सोया रहेगा। बेहोशी में ऐसा हो जाता है कि वो कई दिनों तक भी बेहोश रह सकता है, अगर उसको ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो। अब जहाँ पे क्या है, माइंड और बॉडी क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं और क्या होता है, रिकवर करते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें क्या होता है, आपकी मूवमेंट क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है। मतलब हाथ पैर, ये नहीं कि आप दौड़ने लग जाते हो सोते सोते, हिलते हैं हाथ पैर भी, सब कुछ हिलता है, ठीक है, बट क्या है, रिड्यूस होते हैं, मूवमेंट काफी कम होती है। और क्या रिस्पॉन्सिस क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुले के लिए, मान लो कि आसपास से कोई गुजर रहा है आपके, कई बंदों की वैसे नींद कच्ची होती है, बट जो अच्छी डीप स्लीप होते हैं जिनकी, आसपास से गुजर रहा है कोई, थोड़ा बहुत शोर हो रहा है, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब रेस्ट क्या होता है, ये क्या है, स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन है, मतलब जहां पे बंदा रिलैक्स करता है उस स्टेट को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन और रेस्ट कहते हैं। अब जरूरी नहीं है वो सोना ही हो, ठीक है, हालांकि सोना भी रेस्ट में ही आता है, ठीक है, बट इसमें क्या है, रेस्ट में जरूरी नहीं है कि सोना ही हो, ठीक है। यहाँ पे क्या, आपके बॉडी और माइंड क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, किससे, स्ट्रेस और फटीग से, मतलब जो भी थकावट है, जो भी आपके टेंशन है, वो क्या रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं आपके। अब क्या इसमें इंक्लूड क्या होता है, जैसे रीडिंग भी हो गया आपको, वो भी रेस्ट का तरीका हो गया, मेडिटेशन हो गया, ध्यान वगैरह लगाना, और आराम से चुपचाप बैठ जाना, वो भी क्या होता है, रेस्ट होता है। अब उसके क्या बाद है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है स्लीप और रेस्ट के, फिजिकल हेल्थ में क्या इंपॉर्टेंस आती है इसकी, रिपेयर करता है किसको, टिश्यूज होते हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रात को जब सो जाते हैं, वो क्या होते हैं, रिपेयर होते हैं, ठीक होते हैं, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारे जो रोगों से लड़ने की शक्ति है ना, वो इससे क्या होती है, बूस्ट होती है, अच्छी होती है। अब जो हमारे हार्मोन्स है ना, जो ग्रोथ हार्मोन्स है, कोर्टिसोल्स वगैरह वगैरह, स्ट्रेस के हार्मोन्स है, जो भी है, वो कहते हैं उससे रेगुलेट्स होते हैं, सही रहते हैं वो, ये नहीं है कि कुछ बढ़ गया, कुछ कम हो गया। अब क्या होता है, अगला जो फ़ायदा होता है इससे क्या है, वो मेंटल हेल्थ का होता है। इम्प्रूव होती है मेमोरी और कंसंट्रेशन। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं ना, तो हमारी क्या होती है, और रेस्ट लेते हैं, जो हमारी सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, कंसंट्रेशन की शक्ति है, वो कहते हैं इम्प्रूव होती है। हमारी स्ट्रेस और एंग्जायटी, जो घबराहट है और जो टेंशन्स वगैरह है हमारी लाइफ में, वो कहते हैं इससे कम हो जाती है। मूड अच्छा होता है हमारा, इमोशनली क्या होता है, हम स्टेबल हो जाते हैं। ये नहीं कि छोटी-छोटी बातों पे रोने लग जाएँ, फिर छोटी-छोटी बातें पे हँसने लग जाते हैं। ये क्या होता है, इससे स्टेबल हो जाता है, जो अच्छी नींद लेते हैं। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? अब पेशेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस बनती है इसकी? जो इनकी रिकवरी है ना, वो स्पीड अप हो जाती है, मतलब तेज़ हो जाती है एकदम से। और जो इनका पेन परसेप्शन होता है, जैसे मान लो उसको कोई पेन हो रहा है, अगर उसको नींद की गोली दे देना और सो जाए वो, तो पेन क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब सोते टाइम भी उसको नाइ नाइ बिल्कुल फ़ील नहीं होता पेन तो, ठीक है? लोअर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मान लो अगर कोई बंदा बीमार है और वो घूमता फिर रहा है, तो उसके क्या है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। अगर उसको रेस्ट करा जाए, नींद आ जाए उसको अच्छी तरह तरह से, तो क्या हो, रिस्क उसके कम हो जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस के। मतलब उल्टी-सीधी चीज़ ज़्यादा ना हो उसके साथ ज़िंदगी में, वो कम हो जाती है, हेल्थ वाइज़। अब स्टेजेस क्या हैं इसके? पहला स्टेज क्या है, एनआरईएम, जो जिसमें नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, जिसको स्लीप होती है जिसमें, 75% क्या होते हैं, स्लीपी होती है इसमें। स्टेजेस कौन-कौन से हैं इसके? एक तो लाइट स्लीप हो गया, जिसमें ट्रांजिशन होता है वेकफुलनेस टू स्लीप, मतलब आप जगे भी हो, थोड़े-थोड़े सोए भी हो, ठीक है? ईज़िली अवेकन्ड, मतलब इसमें आराम से उठा सकता है आपको, कच्ची नींद कहते हैं जिसको। ठीक है, स्टेज 2 कौन सी आती है हमारी? डीपर रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, कम हो जाता है। जो हमारी दिल की धड़कन है, वो भी कम हो जाती है। इसमें क्या प्रिपेयर कर लेते हैं, किसके लिए? डीप स्लीप के लिए, ठीक है? उसके बाद आता है डीप स्लीप। अब डीप स्लीप क्या होती है? मोस्ट रिस्टोरिंग स्टेज है, सबसे ज़्यादा रिस्टोरिंग स्टेज होती है, और किसके लिए एसेंशियल होती है, बिल्कुल ज़रूरी होती है, फिजिकल रिकवरी
और इम्यून फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर आती है हमारी जो दूसरी स्टेज आती है आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें क्या स्लीप में 25% ऑफ स्लीप होती है। इसमें क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा ना सपने आ रहे होते हैं, ठीक है? जो ये इम्पोर्टेंट किसके लिए होते हैं? मेमोरी के लिए, लर्निंग के लिए और ब्रेन फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब ब्रेन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हाई होती है, मसल्स आर पैरालाइज्ड। अब पैरालाइज़ का मतलब ये नहीं है कि लकवा मार गया है। पैरालाइज़ मतलब ये है कि जो ड्रीम की एक्टिविटीज हो रही होती है ना, वो आप रियल में नहीं कर रहे होते हो। मान लो ड्रीम में आप किसी कुएं में गिर रहे हो, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप असली में कुएं में गिर जाओगे, या ड्रीम में आप भाग रहे हो तो आप भाग नहीं पाओगे। ऐसा लगता नहीं है, कई बार हम भाग रहे हैं ड्रीम में और हम असली में नहीं भाग पा रहे। तो उसमें क्या होता है, ब्रेन की एक्टिविटी तो फुल होती है, ब्रेन तो पूरा अच्छी तरह से काम कर रहा है, बट हमारे मसल्स होते हैं पैरालाइज होते हैं, चल नहीं पा रहे होते सही तरीके से। सही होता है वो हमारे लिए, ठीक है। अब फैक्टर्स क्या है जो हमारे स्लीप को अफेक्ट करते हैं? फिजिकल फैक्टर्स हो गए, ठीक है? मान लो पेन है, बीमार हो आप, जब या दवाइयाँ चल रही हैं आपकी, तो आपको क्या नींद अच्छी नहीं आती है, ठीक है? दूसरा फैक्टर क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, मान लो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, टेंशन है आपकी लाइफ में, एंग्जायटी, घबराहट है, ठीक है? डिप्रेशन है आपकी ज़िंदगी में, तो क्या होएगा, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए, ठीक है? मान लो आपके आस-पास बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है, बहुत ज़ोर से टीवी चल रहा है, या कहीं शादी-शुदी हो रही है, शादी-ब्याह हो रहा है, पटाखे-पुटक्के बज रहे हैं, या जो भी मतलब चीज़ हो रही है, उससे आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। लाइट ज़्यादा बहुत ज़्यादा उजाला हुआ है, वहाँ पे नींद नहीं आएगी आपको अच्छी, ठीक है? अनकम्फर्टेबल बेड है, मान लो टेढ़ा-मेढ़ा बेड लगाया हुआ आपने, सही से जो चादर है वो नहीं बिछाई हुई है, ठीक है? तो वहाँ पे आपको नींद नहीं आएगी। और उसके बाद आता है लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स कौन-से हैं? मान लो आप चाय पी के सो रहे हो, या कैफ़ीन कॉफ़ी पी के सो रहे हो, तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। स्क्रीन टाइम आपका बढ़ा, मोबाइल देखते-देखते सो गए हो, ठीक है? तो आपकी नींद अच्छी नहीं आएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से ये चीज़ें खराब होती हैं, बट जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाता है ना, जैसे आपकी एज बढ़ती है, टाइम बढ़ता है, फिर आपको पता लगता है कि भाई स्क्रीन टाइम की वज़ह से मेरी नींद में दिक्कत आ रही है अभी, आने भी लग गई होंगी कुछ को तो, ठीक है? इर्रेगुलर स्लीप शेड्यूल होता है, मान लो कोई कभी भी कोई शाम को सो रहा है, कोई सुबेरे लेट उठ रहा है, कोई कभी उठ रहा है, उनको क्या होता है, जो स्लीप है उनकी अफ़ेक्ट होती है उससे। अब नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? प्रमोट करने के लिए स्लीप और रेस्ट। अब असेस करना उसमें, ठीक है? पेशेंट के स्लीप पैटर्न्स को और डिस्टर्बेंस को, मतलब उनको देखना कि उसके स्लीप पैटर्न्स क्या-क्या हैं और डिस्टर्बेंस कहाँ से हो रही है उसको। उसके बाद क्या, क्रिएट अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, ठीक है? उनको क्या करना है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना है अपने जो पेशेंट है, डिम लाइट रखनी है, नॉइज़ रिड्यूस करनी है, मतलब शोर-शराबा ना हो आस-पास में। रूम का टेम्परेचर भी सही रखना है, ये नहीं कि ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो, वो भी उनको ध्यान में रखना चाहिए नर्सिज़ को। एनकरेज रिलैक्सेशन टेक्निक, उनको एनकरेज करना चाहिए पेशेंट्स को, ठीक है? रिलैक्सेशन टेक्निक्स के लिए। मान लो उनको कभी गहरी-गहरी साँसें लिया करो सोने से पहले, थोड़ा गर्म दूध ले लिया, ठीक है? या थोड़ा सॉफ्ट सा म्यूज़िक चला लिया सोने से पहले। तो ये आपने उसको क्या करना है, एनकरेज करना है पेशेंट को। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है नर्सेज़ की, ठीक है? लिमिट डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस को लिमिट करना है, ठीक है? शेड्यूल करना है मेडिकेशंस को, प्रोसीजर टू अवॉइड अननेसेसरी इंटरप्शन, मतलब ये नहीं है कि रात को बंदा सोया पड़ा और आपको रात को जगा-जगा के दवाइयाँ दे रहे हो आप उनको, ठीक है? तो प्रोसीजर लगाना प्रॉपर, अननेसेसरी इंटरप्शन नहीं करने हैं नींद के बीच में, मतलब बीच में रुकावट नहीं करनी है, अवॉइड करना उन चीज़ों को। एजुकेट करना है पेशेंट्स को कि स्लीप हाइजीन क्या होते हैं, भई रात को सोने से पहले चाय वगैरह नहीं पीनी आपने, कॉफ़ी वगैरह नहीं पीनी। ठीक है, स्लीप का शेड्यूल प्रॉपर बनाओ अपना कि इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है। और क्या करना है, स्क्रीन टाइम लिमिट करना है, क्योंकि उसमें से जो लाइट्स निकलती हैं वो येलो टाइप की लाइट्स होती हैं, जो आपके नींद पैटर्न को, जो सोने का पैटर्न को खराब कर देती हैं। और स्लीप डिसऑर्डर्स हैं सॉरी, वो कौन-कौन से हैं? इंसोम्निया हो गया, ठीक है? मतलब डिफिकल्टी फॉलिंग एंड स्टेइंग असलीप, मतलब रात को नींद नहीं आ रही है पूरी-पूरी रात, ठीक है? स्लीप एपनिया हो गया, ठीक है? जहाँ जिसमें रात को सोते-सोते नींद रुक जाती है अचानक ही, ठीक है? वो सॉरी, साँस रुक जाती है, फिर ठीक हो जाती है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो गया, जिसमें आप पाँव हिलाते रहते हैं और सोने से पहले जैसे नींद आ रही होती है ना कच्ची, वहाँ पे उसमें पाँव हिलाते रहते हैं आप, तो उसको कहते हैं आरएलएस, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। उसके बाद है नार्कोलेप्सी, सडन और कंट्रोल्ड स्लीप अटैक्स आते हैं ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन में आप कभी भी अचानक ही आपको नींद आने लग जाएगी, सो ही जाओगे आप बिल्कुल बैठे-बैठे ही, ठीक है? तो इसको नार्कोलेप्सी कहते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? अब स्लीप और रेस्ट क्या है? वाइटल्स हैं। वाइटल्स मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसके लिए? हमारी हीलिंग के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए। अब नर्सेज़ को क्या करना चाहिए? असेस करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए और प्रोवाइड कराना चाहिए क्या? कंडक्टिव एनवायरनमेंट अपने पेशेंट को, ताकि वो अच्छी तरीके से सो सके। मतलब उनको हर चीज़ वो नर्सेज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और गुड स्लीप इम्प्रूव्स रिकवरी, मूड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो अच्छी नींद है ना, वो रिकवरी भी कराती है, आपका मूड भी अच्छा रखती है, और क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपके अच्छा करती है। तो थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपके मन में कोई और टॉपिक है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएँ।
और अगर इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट करके पूछें, मैं वो भी आपको कमेंट करके बताऊँगा।